हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड मैथ्स चैप्टर 1 4 डिजिट नंबर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है यू हैव बीन गिवन डिजिट्स फ्रॉम 0 to 3 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास यू हैव बीन यानी कि आपके पास दिए गए हैं, गिवन यानी कि दिए गए हैं डिजिट्स। कौन से डिजिट दिए गए हैं? फ्रॉम 0 to 3। 0 to 3 मतलब कि 0 भी होगा, फिर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी। तो इन 4 डिजिट का हमको यूज करना है। 0 1 2 3 लिखा है ना स्टूडेंट्स। फ्रॉम 0 to 3, 0 से 3 तक जितने भी डिजिट आते हैं वो आपको गिवन है, दिए हुए हैं। आपको यूज करना है ईच यानी कि हर एक डिजिट को ओनली वंस यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज करना है, और कुछ कंप्लीट करना है आपको नीचे टास्क यानी कि क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास 0 1 2 3 ही ये 4 डिजिट हैं जो आपको यूज करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। राइट द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, इन चारों का यूज करके वो आपको लिखना है। तो हाईएस्ट नंबर कैसे लिखते हैं? बड़ा वाला पहले लिखते हैं, तो 3 देन 2 देन 1 देन 0। ये हो गया आपका आंसर, 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट द लोएस्ट 4 डिजिट नंबर। लोएस्ट यानी कि छोटे से छोटा, लेकिन 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछले क्लासेस में ही पढ़े हैं कि 4 डिजिट का नंबर जब हमको बनाना है और लोएस्ट हो तो 0 सामने कभी भी नहीं आता है। सबसे पहले 0 नहीं लिखते हैं। तो उसके अलावा छोटा नंबर कौन सा है? तो 1। ओके, तो लिखेंगे 1, देन फिर 0 आ सकता है। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे बिल्कुल आप 0 लिखिए, फिर क्या है 2 एंड फिर क्या है 3। तो 1023 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 2 4 डिजिट ऑड नंबर। अब देखिए आपको 2 नंबर लिखना है, वो भी 4 डिजिट के, और वो भी कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर होने चाहिए। ऑड नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि जो 4 डिजिट का नंबर है उसके लास्ट वाले प्लेस पे, वंस वाले प्लेस पे या तो 1 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है 0 1 2 3 ये नंबर है हमारे पास। तो ऑड नंबर कौन से? 1 एंड 3 है। तो आखिरी में या तो 1 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। तो ये हमने कर दिया 3। ओके, यहाँ पे 2 ऑड नंबर मांग रहा है, इसलिए हमने पहले बता दिया, या तो लास्ट में 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। अब बाकी आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बस 0 सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 डिजिट नंबर होने चाहिए, क्योंकि सामने का 0 कभी भी गिनते नहीं है। अगर 0 लिखेंगे तो ये 1 2 3 डिजिट हो जाएगा, पर हमको क्वेश्चन में बोला है 4 डिजिट, तो यहाँ पे बाकी कुछ भी लिखिए। ओके, 1 तो आ गया है, तो 2 और 3 बचा है, तो मान लेते हैं मैं यहाँ लिखता हूं 2 3 एंड 0 यहाँ पे लिख दिया। आप चाहते तो 0 यहाँ भी लिख सकते हो, 3 यहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब सेकेंड में देखिए 3 तो आ गया, बचा क्या? 1 2 0, तो लिख दीजिए 1 1 2 0, मतलब कि 1203। क्लियर है आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला है राइट 2 4 डिजिट इवन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, बस वहां पे ऑड था और यहां पे इवन है, और 2 नंबर लिखने, तो 1 2 3 4 डिजिट का होगा, एंड यहां पे भी 1 2 3 4 डिजिट। हमारे पास डिजिट कौन से हैं? 0 1 2 3 है। अब इवन नंबर कौन से? 0 और 2 है, तो आखिरी में या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा। क्लियर है? बाकी सब चीजें आप लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 बचा है, तो 1 2 3, यहाँ पे 2 आ गया है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो क्या बचा है? 1 3 एंड 0 बचा है, तो लिख दीजिए 1 3 0। आप चाहें तो 0 यहां लिख सकते हैं, 3 यहां लिख सकते हैं, 3 इधर 1 इधर, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, बस 0 आपको सामने नहीं लिखना है, क्योंकि सबसे सामने का 0 कोई काम का नहीं होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला है राइट द नंबर हुज प्रीडिसेसर इज 2310। ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि अक्सर सभी के सभी लगभग स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, पर आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इसका पहले ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमको इस नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है। यहां कहीं भी नहीं बोला है कि प्रीडिसेसर ऑफ 2310, हमको नहीं बोला है कि इसका प्रीडिसेसर चाहिए। ये उल्टा ये बोल रहा है कि आपको वो नंबर लिखना है जिसका प्रीडिसेसर ये है,
ये प्रीडिसेसर है, इसका प्रीडिसेसर नहीं निकालना है। तो ये किसका प्रीडिसेसर होगा? जो इसके बाद का नंबर होगा वो क्या होगा? 2311। तो इसका प्रीडिसेसर जो है वो होगा 2310। तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही घुमाने की कोशिश किया है इसने। इसमें बोला है राइट द नंबर हुज सक्सेसर इज 3021। यहां पे ये नहीं बोला है कि इसका सक्सेसर चाहिए, ये बोल रहा है कि आपको वो नंबर लिखना है जिसका सक्सेसर ये है। तो इसका सक्सेसर कौन होगा? इसके पहले वाले नंबर का, यानी कि 3020, यानी कि इसका जो सक्सेसर है वो हो जाएगा 3021। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है राइट ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको राइट करना है वो ऑल यानी कि सारे के सारे 4 डिजिट नंबर्स, दैट यानी कि जो कि फॉर्म यानी कि बन सकते हैं किससे? 0 1 2 3, इनका यूज करना है स्टूडेंट्स। बस ये जो आप नंबर बनाएंगे वो 4 डिजिट होने चाहिए, यानी कि सबसे सामने आप 0 नहीं रख सकते, ये आपको याद रखना होगा। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे मैं एकदम सिंपल ट्रिक समझाता हूं आपको। देखिए 4 डिजिट बनाने हैं तो 0 तो सामने लिख नहीं सकते, तो पहले 1 वाले बनाते हैं। ठीक है, पहले 1 वाले 1 1 1 1 1 एंड और एक 1। ओके, तो हमने 6 बार 1 1 1 1 1 1 लिख दिए। अब सबसे पहले 1 तो हो गया, तो 1 को छोड़ दो। अब क्या बचा? 0 बचा, तो 2 बार 0 लिख दो, फिर 2 बार 2 लिख दो एंड 2 बार 3 लिख दीजिए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीका समझा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले 1 1 लिख दिए, फिर 2 बार 0, 2 बार 2, 2 बार 3। 1 तो आ गया था इसलिए हमने वापस कहीं 1 नहीं लिखे। ओके, अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां पे 1 और 0 हो गया है, बचा क्या? 2 3। तो एक बार 2 3, फिर इनको चेंज कर दो 3 2। क्लियर है? फिर 1 और 2 हो गया है, तो एक बार 0 3 कर लो एंड फिर 3 0 कर लो। ओके, अगले बार 1 और 3 हो गया, तो 0 2 बचा, तो 0 2, फिर चेंज कर दो 2 0। तो इस तरीके से जो पहला डिजिट 1 था वो हमने कवर कर लिए। ऐसे अब हम सेकंड के लिए करेंगे, यानी कि 2 2 लिखेंगे 6 बार। ओके, फिर वही तरीका 2 बार 0, 2 बार, फिर अब देखिए 2 तो आ गया है, अब क्या है? फिर 1, तो 2 बार 1 एंड 2 बार 3। अब देखिए यहां पे 2 0 तो हो गया है, बचा क्या? 1 और 3, तो लिखेंगे 1 3, फिर 3 1। क्लियर है? अगले बार में 2 और 1 हो गया है, तो बचा क्या? 0 एंड 3, तो 0 3 एंड देन 3 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे 2 और 3 तो हो गया है, बचा क्या? 0 1, तो 0 1 1 0। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीका था स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए 1 के लिए भी हो गया, 2 के लिए भी हो गया, क्या बचा? 3, तो इसको लिखेंगे 6 बार 3 3 3 3 3 3। ओके, अब 2 बार देखो 3 तो आ गया, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 2। इतना क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 0 आ गया है ऑलरेडी, 3 और 0 हो गया, क्या बचा? 1 और 2, तो लिखेंगे 1 2 2 1, चेंज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 हो गया है, क्या बचा? 0 2, तो 0 2 2 0। क्लियर? फिर यहाँ पे देखिए 3 और 2 है, 3 और 2 हो गया है, तो क्या बचा? 0 1, तो 0 1 1 0। इस टाइप से आप 4 डिजिट के जितने भी नंबर पॉसिबल थे वो आपने बना लिए हैं। तो इतने ही ये 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट ऑल द 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको राइट करना है, लिखना है ऑल यानी कि सारे 4 डिजिट नंबर जो कि बन सकते हैं, फॉर्म्ड यानी कि बन सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आपको सारे के सारे 4 डिजिट नंबर लिखना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। अब यहां पे हमने लिखे थे क्वेश्चन में, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। देखिए पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस टाइप से ये सीक्वेंस चला है। तो स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन में आंसर आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूं, आपको इस टाइप से चलना है। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, पहले छोटे वाले, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले, तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, हालांकि मैंने आंसर दिखाई दिया है। ओके, क्या है आंसर, तो ये आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है राइट ऑल द 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
अब ये भी क्वेश्चन सेम है, 4 डिजिट नंबर लिखना है सारे के सारे पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। लिखना कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑर्डर उल्टा करेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस टाइप से आपको लिखते जाना है। एक को तरीका क्या है, जो भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना आंसर, उसका एकदम उल्टा लिखना। क्लियर है? तो यहां से ऐसे आपको चलना है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि राइट 3 प्रीडिसेसर ऑफ ईच नंबर फॉर्म्ड, यानी कि आपको राइट करना है 3 प्रीडिसेसर ईच नंबर, जो भी हर नंबर आपने जो बनाए हैं अभी, उन सभी नंबर के 3 प्रीडिसेसर आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि राइट 3 सक्सेसर, सक्सेसर यानी कि जो बाद में आते, राइट? तो 3 सक्सेसर लिखना है हर एक नंबर के जो भी आपने बनाए हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को मैं एक ही आंसर में दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इनको सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो भी नंबर अभी हमने बनाए थे उसको मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे 1 by 1। तो पहला नंबर था हमारा 1 0 2 3, फिर था 1 0 3 2। ओके, 1 1 यानी 6 थे 1 1 वाले, फिर 6 थे 2 2 वाले। तो मैं लिख देता हूं पहले 2 बार 0, 2 बार 2, 2 बार 3, राइट? फिर क्या था यहाँ पे 0 3, देन 3 0, राइट? उसके बाद 0 2, देन 2 0, यही था। फिर यहाँ पे 2 बार 0, फिर 2 बार 1 और 2 बार 3। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 3 3 1, राइट? फिर था 0 3 3 0 0 1 एंड 1 0, यही था। चलिए लग गया, 3 वाले भी लिख देते हैं। 6 बार 3 3 3 लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 6 बार। फिर यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 2। फिर क्या था यहाँ पे 1 2 2 1, राइट? फिर था 0 2 2 0, राइट? उसके बाद था 0 1 1 0, यही था। अब इनके प्रेडिसेसर में लेफ्ट साइड में लिखूंगा और इनके सक्सेसर राइट साइड में लिखूंगा। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कि मैं इधर लिख रहा हूं प्रीडिसेसर। ओके, प्रीडिसेसर, एंड इधर लिख रहा हूं सक्सेसर। ओके, 3 3 लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। इसके पहले आता है 1 0 2 2, राइट? फिर 1 0 2 1, उसके पहले 1 0 2 0, यही आता है इसके पहले। इसके बाद आता है 1 0 2 4, 1 0 2 5, 1 0 2 6। ऐसे ही इसके पहले 1 0 3 1, 1 0 3 0 एंड 1 0 2 9। ओके, इसके बाद आता है 1 0 3 3, 1 0 3 4, 1 0 3 5। क्लियर? इसके पहले 1 2 0 2, 1 2 0 1, 1 2 0 0। इसके बाद आता है 1 2 0 4, 1 2 0 5, 1 2 0 6। इसके पहले 1 2 2 9, 1 2 2 8, 1 2 2 7। इसके बाद क्या आता है 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3 3। क्लियर? इसके पहले 1 3 0 1, 1 3 0 0, देन 1 2 9 9। ओके, क्लियर है? इसके बाद 1 3 0 3, 1 3 0 4, 1 3 0 5, 1 3 1 9, 1 3 1 8, 1 3 1 7। इसके बाद 1 3 2 1, 1 3 2 2, 1 3 2 3। क्लियर? इसके पहले 2 0 1 2, 2 0 1 1, 2 0 1 0। क्लियर? इसके बाद आएगा 2 0 1 4, 2 0 1 5, 2 0 1 6। क्लियर? इसके पहले 2 0 3 0, 2 0 2 9, 2 0 2 8। इसके बाद 2 0 3 2, 2 0 3 3, 2 0 3 4। क्लियर? इसके पहले 2 1 0 2, 2 1 0 1, 2 1 0 0। इसके बाद 2 1 0 4, 2 1 0 5, 2 1 0 6। इसके पहले 2 1 2 9, 2 1 2 8, 2 1 2 7।
क्लियर। इसके बाद 2131, 2132, 2133, क्लियर। इसके पहले 2300, 2299, 2298, इसके बाद 2302, 2303, 2304, इसके पहले क्या आएगा 2309, 2308, 2307, इसके बाद आएगा 2311, 2312, 2313। ओके, अब इसके पहले 3 नंबर कौन से आएंगे 3011, 3010, 3009, इसके बाद आएंगे 3013, 3014, 3015। ओके, इसके पहले आएगा 3020, 3019, ओके दिस इज 9, 3018, इसके बाद आएगा 3022, 3023, 3024, इसके पहले आएगा 3101, 3100, देन 3099, इसके बाद आएगा 3103, 3104, 3105, इसके पहले आएगा 3119, 3118, 3117, इसके बाद आएगा 3121, 3122, 3201 के पहले आएगा 3200, 3199, 3198, इसके बाद आएगा 3202, 3203, 3204, क्लियर दिस इज 0। फिर 3210 के पहले आएगा 3209, 3208 एंड 3207, इसके बाद आएगा 3211, 3212 एंड 3213। इस तरीके से आप 3-3 सक्सेसर एंड 3-3 प्रीडिसेसर लिख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में बोला है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।